पार्थ, आज सिल्वर का प्राइस देखा तूने? आज सिल्वर ने क्वाइटली बोल दिया गोल्ड को कि भाई तू साइड हो जा, अब मेरी बारी है। हाँ भाई, गोल्ड भी रिकॉर्ड हाई और सिल्वर भी रिकॉर्ड हाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और हमें लगता था कि सिर्फ पेट्रोल ही भाई महंगा होता है। पार्थ, नॉर्मली मार्केट इतना इमोशनल तो नहीं होती। विकास, यही तो बात है, जब सिल्वर इतना रिएक्ट करे सिस्टम पार देंगे तो कहीं ना कहीं दुनिया अनकंफर्टेबल फील कर रही है। इससे पहले भाई हमारे व्यूअर्स बोले कि कमेंट में बताओ टारगेट क्या है, ऐसे कमेंट्स करें, उससे पहले ही आप बता दो कि हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस, एक टिप वीडियो नहीं है, बस ऑफिशियल ग्लोबल न्यूज और उसका सिंपल ब्रेकडाउन। चलो विकास, पहले ग्राउंड रियलिटी क्लियर करते हैं नंबर्स के साथ। बात इंडिया में आज 24 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम के पास जो था 1,35,000 के आसपास चल रहा था। और सिल्वर तो भाई 2.18 से लेकर 2.20 लाख पर केजी तक है। बात ये एक नॉर्मल मूवमेंट होने में को लग रही। बिल्कुल विकास, ये तब होता है जब ग्लोबल सिस्टम थोड़ा प्रेशर फील कर रहा हो। तो अब बात करेंगे ऐसे 3 कारण जिसके कारण ये रैली हमें देखने को मिली। पहला रीजन था फेडरल का रेट कट, अभी आया नहीं है बट लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें एक रेट कट हो सकता है। सिंपल भाषा में विकास, जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाने की उम्मीद होती है। बिल्कुल सही कहा भाई तूने। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो एफडी और बॉन्ड्स, उनमें इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? तो बोरिंग लगने लगती है ना। बिल्कुल विकास, देखो ना, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर है, ठीक है, तो ये इंटरेस्ट नहीं देते, ठीक है, पर बात यह है कि जब कंपटीशन कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा रीजन ग्लोबल टेंशन। और विकास, ये कोई फैंसी वर्ड नहीं है। बात सही कहा तूने। अभी तक रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। Classic move. Push fast, hope defenders can't see, can't react, can't coordinate. On paper it sounds aggressive. In reality, यूरोप, एनर्जी प्राइसेस, करेंसी मार्केट्स, विकास सब उसका इम्पैक्ट फील कर रहे हैं। और बात वहीं यूएसए की बात करें और वेनेजुएला की बात करें। Tonight, the US-Venezuela standoff has entered a far more dangerous phase. उन दोनों में ऑयल और सैंक्शंस के कारण बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और विकास, एशिया साइड देखो, चाइना और जापान के बीच में टेंशन होना कोई नई बात नहीं। Japan reaffirms its long-standing pledge not to possess nuclear weapons after. पर जब ये चीज हेडलाइंस पे फ्लैश होती है तो इसके कारण मार्केट में टेंशन बढ़ जाती है। तो पर इसी कारण ही तो इन्वेस्टर्स का जो फंडामेंटल रिएक्शन रहता है वो तो फिर सिंपल है। बिल्कुल, जब दुनिया थोड़ी अनस्टेबल लगे तो पैसा विकास रिस्क से निकल के सेफ्टी की तरफ चला जाता है। तो भाई इसीलिए तो कहते हैं गोल्ड एक सेफ हेवन है। नहीं भाई, सिल्वर भी सेम ही राइड में है। तो चलो अब सिल्वर के बारे में बात करते हैं। भाई सिल्वर के पास एक एक्स्ट्रा पावर और एक एक्स्ट्रा एंगल है जो गोल्ड के पास नहीं है। सिल्वर सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, सिल्वर तो इंडस्ट्री का भी फेवरेट है। और आपको पता है सिल्वर सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी मार्केट में हर एक जगह इसका यूज होता है। तो एक साइड विकास फेयर ऑफ बाइंग और दूसरी साइड इंडस्ट्रियल एक्चुअल डिमांड। और इसी के कारण सिल्वर का जो ग्रोथ है काफी ज्यादा फोकस और शार्प है। गाइस, अगर आप गोल्ड और सिल्वर में कंफ्यूज हो, अरे कहना क्या चाहते हो, तो आपको एक बात बता दूं, बिकॉज तुम्हें पता है कि देखो सिल्वर ने गोल्ड को परसेंटेज टर्म्स में बीट कर दिया। बट बात इतने बेटर टर्न्स का मतलब ये नहीं है कि सिल्वर बेटर हो गया हुआ। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? विकास, गोल्ड तो ज्यादा स्टेबल होता है। ये सब दोगलापन है। बात वहीं सिल्वर एक वॉलेटाइल एसेट है, वो जितना ऊपर जाएगा उतना जल्दी नीचे भी आ सकता है। सो ये टोटली डिमांड में डिपेंड करता है। तो यही बात है ना, अभी देखो गोल्ड को अगर हम कंसिडर करें तो गोल्ड एक इंश्योरेंस के जैसा है। शुक्र है जिंदगी के सफर में और उसके बाद भी हरदम आपके साथ है। हार तो वहीं सिल्वर एक काफी रिस्की कजन है गोल्ड का। भाई जितना बड़ा फायदा दिखता है ना, इन सब में रिस्क भी उतना ही होता है। तो विकास, आगे क्या है?
पर आगे का तो मेरे को लगता है अभी हमें इन 3 रीजंस पे एक फोकस करना पड़ेगा। फेड का टोन, रेट कट डिले होता है या नहीं, वहीं डॉलर का वीक आना या स्ट्रांग होना वो भी डिपेंड करेगा। और सिल्वर के लिए इंडस्ट्रियल डिमांड स्लो होती है या नहीं। पर मेरे हिसाब से तो जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग रहेगा। पर विकास देखो ना, जो शेयर मार्केट है वो कभी भी सीधी नहीं चलती, अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे। पार्थ, अब एक आम इन्वेस्टर के लिए अब क्या ऑप्शंस हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? सबसे पहले तो मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा फिर से कि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं और एक न्यूज बेस्ड डिस्कशन है। अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो पैनिक मत करो, और अगर एक नई एंट्री ढूंढ रहे हो तो इमोशन से नहीं, प्लानिंग से एंट्री करना। गोल्ड और सिल्वर का काम पोर्टफोलियो को बैलेंस करना है, नींद उड़ाना नहीं। पार्थ, अब गोल्ड और सिल्वर का प्राइस तो काफी ऊपर है, पर विकास जो भी हो, जो भी डिसीजन हमें एट लास्ट में लेना है वो तो ठंडे दिमाग से ही लेंगे ना। पार्थ, हाइप तो शॉर्ट टर्म होती है, बट विकास जो डिसिप्लिन है वो लॉन्ग टर्म होता है। अगर आपको ऐसा रियल नो नॉइज चाहते गलबात ये टॉपिक पसंद आया है तो गाइस लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, क्योंकि यहाँ टिप्स नहीं समझ मिलती है।